अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में इसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकता है, जिसमें तेल की कीमतों, वैश्विक बाजारों और निवेश पोर्टफोलियो पर प्रभाव शामिल होगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुलेआम धमकी दी है कि यदि न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं बनी तो वह ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा, अगर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए सहमत नहीं होता है तो उस पर अब तक का सबसे भयानक हमला किया जाएगा। अमेरिका के इतिहास को देखते हुए ये बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कई देशों में बमबारी की है, जिसमें वियतनाम, लाओस, नॉर्थ कोरिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को एक व्यक्तिगत पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्होंने ईरान से नई न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने की अपील की थी। ये वही न्यूक्लियर डील है जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में स्वीकृत किया गया था, लेकिन ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल में इसे रद्द कर दिया था। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस पत्र को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। ईरान के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी न्यूक्लियर डील को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि पुरानी डील पर ही बातचीत को प्राथमिकता देंगे। ईरान का मानना है कि अमेरिका अपने वादों को बार बार तोड़ रहा है, इसलिए अब वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में इजरायल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका पर दबाव बना रही हैं कि वह ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करें। वहीं ट्रंप की टीम में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो ईरान का कड़ा विरोध करते आए हैं। उनमें से सबसे पहले हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जो एक कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। पहले भी वो ईरान पर हमले की वकालत कर चुके हैं। उनके अनुसार ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट कर देना। पीट हेग्सेथ का रिकॉर्ड देखें तो वो लंबे समय से ईरान पर हमले की वकालत करते आ रहे हैं। 2020 में उन्होंने ट्रंप को सुझाव दिया था कि ईरान के ऊर्जा सेक्टर को नष्ट कर दिया जाए और फिर सैन्य कार्रवाई की जाए। अब जब ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान पर हमला करने की बात कही है, तो संभावना है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा हो। आने वाले दिनों में और क्या हो सकता है? अब सवाल उठता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव आगे क्या मोड़ लेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर दबाव बनाने के लिए कुछ छोटे हमले कर सकता है, जिससे ईरान की प्रतिक्रिया को परखा जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की हालिया बयानबाजी को देखते हुए ये स्पष्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की बजाय बढ़ने वाला है। इजराइल का दबाव, ट्रंप प्रशासन की आक्रामक नीति और ईरान का कठोर रुख, इन सभी कारकों को मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर भी हो सकती है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।